एक कस्टमर है जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, 50 लाख रुपीज, और वो मन बना के बैठा है कि मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना है। कैसे हम उसे इंश्योरेंस की तरफ लेकर आएंगे, आज इस वीडियो में हम समझने वाले। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आखिर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए हमें क्यों कस्टमर को एफडी से इंश्योरेंस में लाना पड़ेगा। देखो, ये कस्टमर है जिसको इंश्योरेंस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं जानता है वो इंश्योरेंस के बारे में। बस उसके दिमाग में एक चीज है, भाई बैंक में जाऊंगा और बैंक में जाके मैं क्या करूंगा, एफडी करा दूंगा। और बैंक में भी क्या होता है, बैंक में भी यही होता है कि कस्टमर गया तो एफडी कराने हैं, लेकिन जो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय बैठा है वो क्या करेगा, इस कस्टमर का एफडी ना करके यहां पर एलआईसी पॉलिसी कर देगा, यहां पर एलआईसी पॉलिसी कर देगा। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बैंक में एफडी कराने जाते हैं और वो एफडी ना करा के एम्प्लॉय वहां पर उसका इंश्योरेंस पॉलिसी कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको समझा पाता है सही तरीके से, वो उसको बता पाता है। एफडी, अगर आप कस्टमर को चाहते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर को एफडी और इंश्योरेंस में फर्क बताएं। क्यों इंश्योरेंस जरूरी है? एलआईसी में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है जो एलआईसी का सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिसमें सिर्फ एक ही बार पैसा देना है, जैसे एफडी में देना है। अगर कस्टमर को आप वो बताएंगे तो कस्टमर हो सकता है एफडी की बजाय आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में आ जाए। कैसे हो सकता है दोस्तों? समझिए, लॉजिक समझिए। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सामने ऐसा कस्टमर भी मिल सकता है जो सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहता है, सिर्फ एक ही बार पैसा देना चाहता है और वो एफडी में कराना चाहता है। लेकिन आप जब उसके पास जाएंगे, उसको कन्विंस करेंगे, तभी वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। समझिए पहले, देखो ये है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, और ये है यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब बैंक में कस्टमर एफडी क्यों कराता है? उसको इसलिए एफडी करानी होती है क्योंकि वो उसको लगता है कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, सुरक्षित है, ठीक है, सेफ है आपका पैसा, और यहां पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, इसलिए वो बैंक में एफडी कराना चाहता है। यही तो कारण है या कोई और रीजन भी है? बताइए आप मुझे कमेंट करके। वो बैंक में इसलिए गया कि उसका पैसा सुरक्षित है बैंक में और गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। क्या आपने कभी कस्टमर को यह बताया कि सर अगर आपका 1 करोड़ रुपए बैंक में है, 1 करोड़ रुपए अगर आपका बैंक में आपने एफडी करा रखी है और बैंक करप्ट घोषित हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो क्या आपके 1 करोड़ की गारंटी बैंक देगा? बताइए सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे, क्या आप कस्टमर के पास जाके ये बात कस्टमर को बताते हैं, यस और नो? नहीं बताते हैं दोस्तों। यही कारण है कि आप कस्टमर को पॉलिसी बेच ही नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम आता है, और वो सर मेरी जीवन आनंद पॉलिसी है, सर जीवन आनंद पॉलिसी में सर इतने साल तक पैसा दो, इतना मिलेगा। सर मेरे पास जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, सर इतना पैसा देना, इतना मिलेगा। अच्छा सर ये नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं सर, मैं आपको जीवन लाभ बताता हूं। यही हम कस्टमर के पास बैठ के उसको समझा के आ जाते हैं। क्यों? क्यों ऐसे करते हो भाई? क्यों ऐसे करते हो? मैं हर बार आपको बोलता हूं, आप कोई किसी के पास जाके भीख मांगने नहीं जा रहे हो, आप उसके परिवार को सुरक्षित करने जा रहे हो, आप उसके परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित करने जा रहे हो, आप उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने जा रहे हो। तो सीना ठोक कर जाइए कि जो मैं लेके आया हूं वो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप बताइए कि सर देखिए ये फिक्स डिपॉजिट है, यहां पर अगर आपका 1 करोड़ रुपए जमा है बैंक में, राइट, और कल बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, तो आपके सिर्फ 5 लाख की गारंटी है, 5 लाख की गारंटी भारत सरकार देगी। लेकिन सर एलआईसी ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम में 100% गारंटी है। अगर आपका 1 करोड़ रुपए जमा है बैंक में, आपने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया बैंक में, तो आपके 1 करोड़ की गारंटी भारत सरकार की है। यानी कि जितना भी सम एश्योर्ड होगा, उस सम एश्योर्ड की गारंटी भारत सरकार की है। बताइए बैंक में मिलेगा ये आपको? बैंक में नहीं मिलेगा। रही बात रिटर्न की, तो रिटर्न के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लान है, जैसे एलआईसी का सिंगल प्रीमियम प्लान आप बता सकते हो। कौन सा प्लान? अगर किसी को इमीडिएट पेंशन चाहिए, इमीडिएट पेंशन चाहिए,
तो उसके लिए आपके पास दोस्तों बेस्ट प्लान है, बेस्ट इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान, वो है जीवन अक्षय प्लान। जीवन अक्षय। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप जानना चाहते हैं कि हम आपको एक ऐसी वीडियो बना के दें जिसमें आपके सामने अगर कस्टमर यह सवाल करे कि मैं तो प्राइवेट कंपनी में जा रहा हूं, मैं क्यों एलआईसी में जाऊं, और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में एक वीडियो बनाएं? अगर चाहते तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो इसी के बारे में होगी, राइट। लेकिन तब होगी जब आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे, राइट। तो अगर कस्टमर कहता है कि मुझे इमीडिएट पेंशन प्लान चाहिए, तो आप दोस्तों उसको जीवन अक्षय प्लान बता सकते हैं, एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान, जिसमें होल लाइफ पेंशन मिलती है, पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। एक बार स्टार्ट कर दिया तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। जब तक आप हो तो आपको मिलेगी, आपकी डेथ हो जाती है आपकी वाइफ को मिलेगी, वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो जितना पैसा जमा किया है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जीवन अक्षय में, पूरा डिटेल में सर बताइए, राइट, तो कमेंट कर दीजिए, पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जितनी आपको नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे और तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे इमीडिएट पेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मैंने एक बार एफडी की तरह पैसा लगा दिया, 10 साल के बाद मुझे फिक्स रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए आप एक एलआईसी का प्लान है। कौन सा प्लान है? सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। ये प्लान आप कस्टमर को दे सकते हैं। आइए इसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना जमा करके कितना इसमें मिलता है। ठीक है, सभी के मोबाइल में कैलकुलेटर है, अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए और यहां पर जाइए आप प्लान नंबर 717, ये आप ओपन कीजिए। अभी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो आप कैसे बता सकते हैं। देखो सर, एफडी जो होती है फिक्स डिपॉजिट 3 साल की होगी या फिर 5 साल की होगी, लेकिन जो आपको यहां पर रिटर्न मिल रहे हैं वो सिर्फ 3 साल या 5 साल के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद सर जब आप रिन्यू कराएंगे तो आपको आज जो रिटर्न मिल रहा है 5%, अगली बार वो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, हो सकता है 4.5% मिले, क्योंकि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन सर अगर आप जीवन अक्षय प्लान लेते हो इसमें आपके रिटर्न फिक्स होंगे, राइट। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर प्रीमियम कैलकुलेट किया। प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, मान के चलते हैं 35 साल की एज पर और 10 साल के लिए हम लेते हैं और 10 लाख का समय छोड़ लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए प्रीमियम कितना है, 7,40,000 रुपए जमा कर रहा है कस्टमर, 7,40,000 रुपए जमा कर रहा है कस्टमर, सॉरी 7,74,032 रुपए जमा कर रहा है कस्टमर। और 10 साल के बाद उसको कितना मिलेगा, 10 साल के बाद उसको मिलेगा 13,80,000, 30,80,000। किसमें? एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको प्लान बताइए ताकि कस्टमर एफडी के बजाय इंश्योरेंस में लेके आए आप। और साथ में दोस्तों उस कस्टमर को जो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है उसको साथ में कोशिश कीजिए कि एक टर्म इंश्योरेंस जरूर दें, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर दें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आज भी क्लाइंट ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास इंश्योरेंस ही नहीं है। अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान बेच रहे हैं तो उसको कम से कम 25 लाख का, फिर 25 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस जरूर सेल करें। आप बताइए एलआईसी में ऐसा कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें प्रीमियम कम है और कवरेज ज्यादा मिलती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।